नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश पुरोहित स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन पोर्टल आदर्श क्लासेस पर। आज हम जानेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी भर्ती परीक्षाओं में इसके सवाल बनते हैं और 3 लेवल के इसके सवाल या 3 टाइप के इसके सवाल होते हैं। अब तीनों टाइप में से जो पहला टाइप है उसके कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन आज जानेंगे और देखेंगे कैसे उस सवाल को हल किया जा सकता है। उससे पहले कुछ बेसिक छोटी सी जानकारी, बहुत ही छोटी सी, जिससे पूरा चैप्टर आपके हल हो सकता है, वो देना चाहता हूँ। देखिए, रिलेशन कितने तरह के होते हैं, तो मैं कहूंगा 3 तरह के। अब आप कहोगे सर 3 तरह के क्यों? मामा, काका, भाई, बहन, पिता, मौसी, बुआ, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन रियल 3 रिलेशन ही होते हैं जिनसे रिलेशन आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको केवल 3 रिलेशन ही ध्यान रखने, और वो क्या है? देखिए, माता पिता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, माता पिता का ग्राफ ऐसे बनेगा कि माता पिता तो आएंगे ऊपर की ओर, ठीक है, और पुत्र पुत्री हमेशा आएंगे नीचे की ओर, ठीक है। माता पिता ऊपर की ओर और पुत्र पुत्री हमेशा नीचे की ओर आएंगे। कभी भी आपको बोले ए पिता है बी का, तो ए ऊपर बी नीचे, ठीक है। और मेल फीमेल तो साथ में दर्शाते चले जाएंगे, अभी सवाल में आपको पता चल जाएगा। दूसरा ग्राफ क्या है? तो दूसरा ग्राफ देखिए, भाई बहन का है। भाई बहन हमेशा सीधी लाइन पे बनेंगे, भले भाई भाई भी हो या बहन बहन भी हो या आपस में भाई बहन हो, इनका ग्राफ, सिबलिंग्स का ग्राफ सीधी लाइन के साथ दर्शाया जाएगा। तीसरा और अंतिम ग्राफ है पति पत्नी का। पति पत्नी के बीच का ग्राफ हमेशा जिग जैग की लाइन के साथ दर्शाया जाएगा, यानी कि जिग जैग बना हुआ हो तो समझ जाइएगा ये पति पत्नी है, और इसमें भी मेल फीमेल साथ में सब में ही चलेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, डी जे का पुत्र है और जे एफ का पुत्र है, पी आर की पुत्री है, यदि एन पी की बहन और जे की पुत्री हो, ड्यूल रिलेशन, एक ही बंदे के 2 बार रिश्ते बता दिए हो, तो जे का आर क्या लगता है, जे आर का क्या लगता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अपन करेंगे हल। चलिए इस साइड ले लेता हूं थोड़ा छोटा करके, ताकि हल करने की जगह अपन को आसानी से मिल जाए, ठीक है। दिख रहा होगा आप सभी को, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो क्या बोल रहा है वो देखते हैं अपन इस सवाल के अंदर। डी जे का पुत्र है, बना देते हैं। ये डी जो है किसका पुत्र है? जे का। और पुत्र है तो क्या होगा भाई? मेल होगा कि नहीं होगा? पुरुष होगा कि नहीं होगा? मेल और फीमेल पता है ना, एम मतलब होता है मेल यानी पुरुष, और एफ यानी होता है फीमेल, और फीमेल मतलब होता है महिला, ठीक है। तो जब भी मैं एम लिखूं तो आप समझ जाना ये पुरुष है, और जब भी मैं एफ लिखूं यानी फीमेल यानी महिला है। कुछ लोग इसकी जगह प्लस माइनस, गोला, चौकोर कुछ भी बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। कोई भी साइन आपको जो अच्छा लगता है बनाइए। नॉर्मली एफ और एम आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, मेल फीमेल को जिंदगी भर भी नहीं भूलता आदमी, तो ये सबसे बेटर है। डीजे का पुत्र है, बना दिया भाई, डीजे का पुत्र है, इसके बारे में पता नहीं, है माता भी हो सकती है और पिता भी, तो ब्लैंक छोड़ेंगे इसको अभी, ओके। और जे एफ का पुत्र है, और जे जो है किसका पुत्र है? एफ का। जे जो है एफ का पुत्र है, ये जे इस एफ का पुत्र है। पुत्र है तो बताइए क्या होगा? पुत्र है तो हो जाएगा आपके मेल, ठीक है। पुत्र है तो हो जाएगा मेल, ओके। आगे है पी आर की पुत्री है, पी जो है आर की पुत्री है, पी जो है किसकी पुत्री? आर की। तो अभी मेरे पास ना पी है ना आर है, तो अलग से बना लेता हूं। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ सर अलग से बना लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक तरीका बता रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ अलग बनाते हैं, फिर इस ग्राफ के अंदर जोड़ते हैं। इससे बेटर यह है कि आप इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए, आगे करिए। जब इससे रिलेटेड ग्राफ आएगा तब अपन उसमें ऑटोमेटिकली, यानी इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति आगे आएगा तो उसके साथ मर्ज कर देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ब्लड रिलेशन में ऐसी लाइन आ जाए जिनके दोनों कैरेक्टर मौजूदा ग्राफ इसमें ग्राफ में नहीं हो, तो उस लाइन को बाद में करना ज्यादा बेटर रहेगा, 2 बार नहीं करनी पड़ेगी ना आपको, ठीक। तो इस लाइन को बाद में करेंगे। आगे है एन पी की बहन, एन जो है किसकी बहन है? पी की। तो मेरे पास एन और पी भी नहीं है, तो इसको भी होल्ड कर देता हूं, लेकिन आगे जे आ रहा है जो मेरे पास है जे की पुत्री है। एन जो है पी की बहन, और एन और मतलब होता है 2 आदमी में पहले वाला, और अगर यहाँ जो लिखा हुआ है तो कौन होता है? दूसरा वाला। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, और जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, ठीक है। तो देखिए एन
P की बहन है और मतलब हो जाएगा N, ठीक है, पहले आदमी को दर्शाता है, जो होता तो दूसरा। तो N P की बहन है और की जगह N आने से बन गया N J की पुत्री है, N J की पुत्री है। N जो है क्या है, इस J की पुत्री, यहां बना दूं, पुत्री है तो क्या हो जाएगी फीमेल, आपस में दोनों क्या होंगे बहन भाई, क्योंकि इनके पिताजी एक ही है। तो N J की पुत्री हो गई, बराबर है, ओके। चलिए ये लाइन भी मेरे हो गई कंप्लीट। अब जो मैंने लाइन छोड़ी थी वो कंप्लीट कर लेता हूं। कौन सी दो लाइनें छोड़ी थी, ये तो मैंने कर लिया था और ये भी मैंने कर लिया था, ये दो लाइनें छोड़ी थी। अब मेरे पास कैरेक्टर आ गया तो मैं कर लेता हूं। जैसे पहले ही एन पी की बहन है, एन जो है किसकी बहन है, पी की, क्या बना दूं, एन जो है पी की बहन है तो पहले से फीमेल महिला दर्शा रखी है मैंने, पी के बारे में पता नहीं, ठीक है, एन पी की बहन हो गया। अब एक लाइन जो पहले छोड़ी थी वो भी कर लेता हूं साथ साथ में, एन आर की पुत्री है, एन जो है आर की पुत्री है, एन जो है किसकी पुत्री है, आर की, एन जो है आर की पुत्री है, तो बताओ कहां बनाऊं, ये एन इस आर की पुत्री है तो ये ऊपर की ओर और ये पुत्री है तो नीचे की ओर, यानी कि ये इसकी क्या है, माता, और ये इसकी पुत्री पहले से फीमेल है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको माता कैसे कह दिया, इसको तो पुत्री कहा था, इसको कहा माता का, तो देखिए पिताजी तो पहले आ चुके हैं, तो अब ये तो माता जी होगी ना, तभी ये इसको संतान कह रही, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, नेचुरल बात है, एक ही संतान को क्लेम कर रहे हैं तो आपस में तो पति पत्नी होंगे ही, ठीक है। चलिए तो ये पूरा ग्राफ हो गया आपका कंप्लीट। अब सवाल क्या पूछा है देख लेते हैं, जे आर का क्या लगता है, जे आर का क्या लगता है बताइए, ये रहा जे, इस आर का क्या लगता है, साइन बता रहा है आपस में पति पत्नी है, जिसमें जे मेल यानी पुरुष यानी पति है, तो पूछ रहे हैं जे आर का क्या लगता है, तो सामने दिख रहा है कि ये इसका क्या लगता है, पति, ये इसकी पत्नी है आर और ये पति है, तो जे के बारे में ही पूछा है, तो जे आर का क्या लगता है, पति लगता है, तो इसका आंसर होगा मित्रों पति। क्लियर है, मैंने बोला था आपको तीन ही लाइन काम आएगी, और देख लीजिए सीधी लाइन, खड़ी लाइन और जिगजैग लाइन, ठीक है। अब ये मत कहना सर ये आधी लाइन, ये सीधी लाइन ही है, जोड़ने के लिए आधी कर दी है ना, है ये सीधी, ये पिताजी को ही दर्शा रही है। चलिए ये सवाल हुआ पूरा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी की मां है, कॉमा लगा हुआ है तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना है, ये तो पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे सवालों को। ये कह रहा है ए कॉमा यानी रुकना है, बी और सी की मां है और डी सी का पति है, तो ए डी का कौन है या तुमको पता लगाना है, यानी दो ही रिलेशन है, बनाते ही सामने आ जाएगा। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं, इधर ले लेता हूं सवाल को। चलिए यदि ए बी और सी की मां है, ये ए जो है बी और सी इन दोनों की मां है, तो मां है तो क्या हो जाएगी फीमेल, ठीक है, और इनके बारे में तो अभी जानकारी है नहीं तो खाली छोड़ देता हूं, जब आएगा जब कंफर्म हो जाएगा, लेकिन आपस में होंगे तो बहन भाई, तो सीधी लाइन खींच देता हूं। और डी सी का पति है, डी जो है किसका पति है, सी का, ये डी जो है इस सी का पति है, तो जिगजैग लाइन बना दूं, डी सी का पति है तो ये मेल होगा, तो बताइए सामने कौन होगी, फीमेल, क्योंकि ये पति है तो सामने पत्नी हो सकती है और क्या होगी, तो ऑटोमेटिकली पति पत्नी के साइन में एक का कंफर्म होता है तो दूसरे का ऑटोमेटिक कंफर्म, क्योंकि एक पति होता है तो सामने पत्नी और एक पत्नी होती है तो सामने पति, ठीक है। तो ये बन गया भाई, डी सी का पति हो गया, ओके, बस इतना ही ग्राफ है। अब जो पूछा है बता देते हैं, ए डी का कौन लगता है, ये ए जो है ये इस डी का कौन लगता है या क्या लगती है आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए ये ए इस डी की क्या लगेगी, तो ये पहले तो इसकी पत्नी है यहाँ पे और ये पत्नी की माता जी है, ये इसकी पत्नी और पत्नी की है माता जी, और पत्नी की माता जी क्या होती है मित्रों, सास होती है, तो इसका उत्तर है सास। बहुत ही सिंपल, वही तीन साइन और आपका उत्तर आपके सामने, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सवाल, आगे चलता हूं मैं अगले सवाल की ओर। थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा इसके अंदर आंकड़े हैं, यानी इसके सवाल भी फिर क्या होंगे मित्रों, ज्यादा होंगे, यानी इसके ऊपर आधारित सवाल, ये देखिए 8-9 सवाल, 2 सवाल ये हो गए, 2 सवाल ये हो गए, ठीक है, एक सवाल ये हो गया, फिर नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। तो कुल मिला के 5 नंबर तक के सवाल भी ऐसे बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और कुछ टाइम नहीं लगता इसको करने में भी, वही 3 साइन काम में आएंगे और आपको उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए पहले तो बना लेते हैं इसका ग्राफ और फिर करेंगे इसको हल। थोड़ा छोटा कर रहा हूं, उम्मीद है आपको अभी भी
अच्छे से दिख ही रहा होगा, ठीक है, सभी मित्रों को दिख रहा होगा। ओके, चलिए, तो सवाल जैसा कह रहा है उस तरीके से इसको हल कर लेते हैं। पी आर का पिता है, तो अब आपके लिए मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, फटाफट ग्राफ बना सकते हैं। पी जो है किसका पिता है, एक पी जो है आर का पिता है, पी जो है किसका पिता है, इस आर का पिता है। तो बताइए क्या होगा, मेल होगा, पुरुष होगा, ये बात क्लियर है। इसका पता नहीं, ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी, ठीक है। ये लाइन हो गई कंप्लीट। चाहे तो आप एग्जाम में अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन पेपर है तो, और ऑनलाइन है तो आपको ध्यान रखना ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये बची है, ठीक है। पी आर का पिता है किंतु आर उसका पुत्र नहीं। ये कह रहा है ये तो इसका पिता है, मान लीजिए, ये कह रहा है ये इसका पुत्र नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये कैसे, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री भी तो हो सकती है, पुत्र पुत्री दोनों होते हैं, तो पुत्र नहीं है तो घबराना नहीं है, पुत्र नहीं है मतलब पुत्री है, फिर फीमेल है, ये कहने का तरीका होता है। तो ये पुत्री है, ऐसे नहीं बोल के बोले ये मेरा पुत्र नहीं है, तो पुत्री है, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसे लिख देता है, डायरेक्ट नहीं लिख के, कोई बात। फिर है टी आर की पुत्री है, टी जो है किसकी पुत्री है, आर की, टी जो है आर की पुत्री है, ये रहा आर अपने पास है ही, टी जो है आर की पुत्री है, ये लो, ये टी इस आर की पुत्री है तो क्या हो जाएगी, फीमेल, बराबर है। चलिए, ये भी हो गया। यू का विवाह पी से हुआ है, यू का विवाह पी से हुआ है, यू का विवाह इस पी से हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बराबरी पे बनाओ और जिग साइन बना दो, ताकि आपको पता रहे आपस में विवाह हुआ है तो पति पत्नी हुए, ठीक है। तो यू का विवाह पी से हुआ है और विवाह हुआ है, तो ये मेल है ही पहले से, तो ये क्या हो जाएंगे, फीमेल, क्योंकि पति है तो ये पत्नी होगी, और ये पति होता तो ये पत्नी होती, दोनों में से एक पत्नी यानी एक मेल एक फीमेल होता है, ये आपको बताइए। चलिए, तो यहां तक अपना सवाल हल हो गया, यू का विवाह पी से हुआ, ये भी अपन ने हल कर लिया है। आगे चलते हैं, क्यू आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है, क्यू जो है इस आर का भाई है, तो यहां बना दूं, भाई बहन के बीच में सीधी लाइन होती है, आपको पता ही है, और क्यू आर का भाई है तो क्या होगा भाई, पुरुष होगा, भाई पुरुष होता है तो पुरुष बना दिया मैंने, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता किसी को होगी, क्योंकि आपको बता रखा है सब कुछ। एस क्यू का पुत्र है, एस जो है वो क्या है, इस क्यू का पुत्र है, यहां बना दू, इसका पुत्र है तो पुत्र क्या होता है भाई, मेल होता है, तो इधर बना दिया एस क्यू का पुत्र है, ये लो, एस क्यू का पुत्र है, ये हो गया भाई। आगे क्या दे रखा है, वी का विवाह क्यू से हुआ है, वी का विवाह किससे हुआ है, क्यू से, इस वी का विवाह इस क्यू से हुआ, विवाह हुआ है तो पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो ये मैंने बना दिया। इस वी का विवाह इस क्यू से हुआ है और क्यू पहले से मेल है, तो सामने क्या होगी, फीमेल, क्योंकि पति के सामने पत्नी ही हो सकती है, और क्या होगा, ठीक है। तो ये लाइन भी हो गई अपने कंप्लीट, क्यू का विवाह, वी का विवाह क्यू से हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू वी का पिता है, डब्ल्यू जो है वी का पिता है, डब्ल्यू जो है इस वी का पिता है, ठीक है। तो डब्ल्यू को यहां बना दूं, और इस वी का पिता है तो क्या होगा भाई, पुरुष होगा, तो पिता है तो ऊपर की ओर बनेगा और पुरुष होगा, ये बात आपको पता ही है। माता पिता ऊपर, पुत्र पुत्री नीचे, भाई बहन बराबरी पे, पति पत्नी भी बराबरी पे, लेकिन जिग जैग की लाइन के साथ, ठीक। चलिए भाई, पूरा सवाल कंप्लीट, और ये पूरा एक फैमिली बन गई है, फैमिली ट्री बन गया है, इसमें आप सब कुछ पता लगा सकते हैं कौन किसका क्या है। ये जैसे पति पत्नी है, और ये दो इनकी क्या है, संतानें हैं, मेल और फीमेल, भाई बहन है ना, तो इन्हीं दोनों की संतान है, ठीक है। ये इसकी संतान है, ये इसकी संतान है, क्योंकि ये भाई बहन है तो अलग अलग ही होगी संतान तो, और ये पति पत्नी यानी दोनों की संतान फिर ये हो गई, और ये इसके पिताजी है, ठीक है, ये अलग ही है, ये इन लॉस में है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, ये ग्राफ आपके सामने है। अब इसके ऊपर आएंगे क्वेश्चन, सीधे 5 क्वेश्चन है, तो सिर्फ देखना है कि कौन किसका क्या लगता है, बाकी ग्राफ तो क्लियर बना हुआ ही है आपके सामने, ठीक है। तो चलिए, तो मैं चल रहा हूं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन पढ़ेंगे, वापस ग्राफ पे आके देख लेंगे क्या पूछना चाह रहा है। चलिए, पहला सवाल है, एस की दादी कौन है, एस की दादी कौन है, ठीक है। तो देख लेते हैं एस की दादी कौन है, ग्राफ आपके सामने है, और मुझे बताइए एस की दादी कौन है। तो आप कहेंगे कि भाई एस की दादी यानी एस के पहले से पिताजी, पिताजी कौन है, ये, और पिताजी की माताजी दादाजी होती है, तो इनकी माताजी कौन है, यू, क्योंकि पति पत्नी है तो ये पिताजी, और पिताजी की पत्नी माता ही होती है ना,
तो ये इसके पिताजी और पिताजी की माताजी यहाँ पर कौन है, यू। तो एस की दादी कौन होगी यहाँ पे, यू होगी। तो मित्रों इसका जो उत्तर है वो है यू। क्लियर है, कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं लगता यहां तक आपको हो रही होगी, एकदम क्लियर बात समझ में आ रही है। यू का पुत्र कौन है, सेकंड सवाल है, यू का पुत्र कौन है, ये रहा यू, और यू का पुत्र पूछा है तो पति पत्नी है ये दोनों इन्हीं की संतानें हैं। तो यू का पुत्र पूछा है तो ये तो पुत्री है आर, और ये इसका पुत्र है क्यू। ठीक है, ये मत समझ लेना इसका पुत्र, ये तो इसकी क्या है, पत्नी है। ये दोनों भाई बहन और ये भाई की पत्नी इसके, ठीक है, और ये दोनों इनकी संतान है। तो यू का पुत्र कौन है पूछा है, तो दो संतान है, उनमें से मेल ही पुत्र हो सकता है, यानी कौन होगा, क्यू। तो इधर आंसर है आपके कि यू का पुत्र कौन है, यू का पुत्र कौन है, क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपके। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्यू का ससुर कौन है, क्यू का ससुर कौन है, ये आपसे पूछा है। चलिए क्यू का ससुर कौन है, ये रहा क्यू और इसका ससुर। ससुर कौन होता है भाई, ये तो खुद पुरुष है, तो यानी इसकी जो पत्नी होगी उनके पिताजी। तो इनकी पत्नी कौन है यहाँ पे वी, और इनके पिताजी कौन है डब्ल्यू। तो इनके पत्नी और पत्नी के पिताजी कौन है डब्ल्यू, तो यही होंगे ना ससुर, पत्नी के पिताजी। तो पूछा है क्यू के ससुर कौन है, तो क्यू के ससुर कौन है यहाँ पे डब्ल्यू। तो आंसर बनेगा मित्रों इस क्वेश्चन का आपके डब्ल्यू। क्लियर है, ग्राफ में बस देखना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला सवाल है, आर की भाभी कौन है। तो ग्राफ बनाया उसमें आपको देखना है आर की भाभी कौन है। चलिए देख लेते हैं आर की भाभी कौन है। ये रहा आर और इसकी भाभी कौन है। अब भाभी कौन होती है भाई, आर की भाभी होती है भाई की जो पत्नी होती है उसी को भाभी बोलते हैं। तो आर है ये, इसकी भाभी पूछ रहे हैं, तो ये इसका भाई, और भाई की पत्नी कौन है, ये देखिए जिग का खाई, तो ये इसकी पत्नी, तो भाई की पत्नी है ये, तो ये इसकी क्या हुई, भाभी हुई। और क्वेश्चन यही पूछा है कि आर की भाभी कौन है, तो आर की भाभी कौन है यहाँ पे वी। तो आंसर बनेगा मित्रों इस क्वेश्चन का आपके वी। ये ली, क्लियर है, ओके। चलिए अंतिम सवाल है इसका, टी का ममेरा भाई कौन है, टी का ममेरा भाई कौन है। तो देखते हैं टी का ममेरा भाई कौन है, ये सवाल है, टी का ममेरा भाई कौन है, ये टी, इसका ममेरा भाई कौन है। ठीक है, तो ममेरा भाई यानी मामा का लड़का। तो ये टी की माताजी, माताजी का भाई यानी क्या हुआ मामा, ये माताजी, माताजी का भाई क्या हुआ मामा, और मामा की संतान यह कौन है एस, तो यही हुआ इसका ममेरा भाई। तो यही पूछा था टी का ममेरा भाई, तो माताजी, माताजी का भाई मामा, मामा का लड़का ममेरा भाई। तो यहाँ पे कौन है मित्रों, टी का ममेरा भाई एस है। तो आंसर बनेगा इसका एस, आपको सामने ही बिल्कुल दिखाई दे रहा था। तो इसका आंसर टिक करेंगे अपन एस। क्लियर है, तो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से अब आपको हुई नहीं होगी, बात समझ में आई होगी। अब इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन अगली सीरीज में। आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।